हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फन ऑफ फिजिक्स विद सलमान जावेद। जैसा कि हम जानते हैं, लाइक चार्ज repel each other and the unlike charge attract to each other. The boys and the girls attract each other and the boys repel each other. Girls repel each other. But by how much amount the charges will repel or attract each other? To find out this thing, we will study the Coulomb's law. Suppose हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहला है Q1 and the second one is Q2 and the distance between the center of these two is R. हमारे पास दो चार्जेस है Q1 and Q2 और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है R. So according to the Coulomb's law, the electrostatic force between these two charges will be directly proportional to the product of these two, Q1 and Q2, and the electrostatic force will be inversely proportional to the square of the distances between the center of these two charges. Now we will combine. अब हम भैया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर देंगे. So F will come Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब भैया इसे हम हटा देते हैं. So F will be K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. This K is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. और अब क्योंकि इसे भैया कूलाम ने दिया था, सो हम इसे क्या है, समटाइम्स कूलाम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट. इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये दोनों क्या चार्जेस थे, हमारे एयर पे रखे हुए थे, है ना. सो ये हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी. सो भाई हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. सो परमिटिविटी भी क्या है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है. इट इज अ प्रॉपर्टी लाइक अ चार्ज. जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. तो सिमिलरली क्या है, जो परमिटिविटी है, इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर्टी विच टेल्स हाउ मच एनर्जी एनी material will store when it is placed in electric field. So this is permittivity. अब बात आती है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है. सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब हम क्या करें, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने सपोज एक ऐसे मीडियम में रख दिया. ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के हमने क्या है, एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसकी परमिटिविटी क्या है, हमारी एप्सिलॉन है. ठीक है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम. सो अब
force between these two charges will become F equal to 1/4 पाई, और पहले यहां पे क्या था हमारा एप्सिलॉन नॉट। क्यों था एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि हमने चार्जेस को कहां पे रखा था, हमने चार्जेस को एयर पे रखा था। नाउ वी हैव टेकन द चार्जेस और इन्हें हमने क्या कर दिया, किसी मीडियम में रख दिया। फॉर एग्जांपल हमने इन्हें उठा के क्या है, दोनों चार्जेस को उठा के पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, या फिर हमने इन दोनों चार्जेस को उठाया और इनके बीच में हमने क्या है, ऑक्सीजन गैस फिल कर दी, ठीक है। ये जैसे सपोज एक चैम्बर है, इसमें हमने ऑक्सीजन, एयर की जगह अभी हमने क्या कर दिया, सिर्फ ऑक्सीजन गैस फिल कर दी है। सपोज हमने इसके बीच में नाइट्रोजन गैस फिल कर दी है ना, तो अभी इसके बीच का जो है चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज हो जाएगा, और मीडियम चेंज होगा तो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और जब प्रॉपर्टी चेंज होगी तो जो हमारा फोर्स है दैट ऑल्सो विल गॉट चेंज, सो इट विल कम 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये हमारा क्या है, इसे हम F वैक्यूम लिख देते हैं, करेक्ट, एंड दिस विल बी द F मीडियम, मींस ये जब हमारा वैक्यूम में था, ठीक है, और ये जब हमारा मीडियम में था। यहां पे देखिए हम K की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। सो हमें यहां से बेटा क्या पता चला कि जो हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है वो किस किस में चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग अमाउंट ऑफ चार्ज, सेकंड थिंग डिस्टेंस, एंड द थर्ड थिंग, फर्स्ट थिंग हमारे क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड द सेकंड थिंग इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एंड द थर्ड थिंग इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस। हमारे चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है, इस पे भी हमारा फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी बात आती है इफ बोथ चार्जेस आर सेम, अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम काइंड के हैं, ठीक है, मींस फर्स्ट बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा Q1 Q2 ये क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, और अगर दोनों निगेटिव हैं, इफ बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं, सो व्हाट विल हैपन, Q1 इंटू Q2 मींस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, दैट विल बी प्लस, सो इट विल कम प्लस। सो अगर हमारे चार्जेस क्या है, अपोजिट, both charges are opposite, so Q1 Q2 always will be greater than 0, always will be greater than 0, अगर ये greater than 0 होगा so F will be positive, अगर F will be positive, so पॉजिटिव चार्ज किसे, पॉजिटिव फोर्स किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो इससे हमें यह पता चला कि अगर हमने कूलॉम्स लॉ लगाकर किन्हीं दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट किया है और हमारे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो हमारा जो फोर्स का काइंड है दैट विल बी रिपल्सिव, मतलब वो दोनों या तो लड़के लड़के हैं या दोनों लड़की लड़की हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे बोथ चार्जेस आर क्या है, अपोजिट काइंड, if both charges are of opposite kind, अभी opposite kind है means that is Q1 is positive and Q2 is negative, so Q1 Q2 इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, और जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है सो इट विल कम नेगेटिव, Q1 Q2 विल कम नेगेटिव, और जब Q1 Q2 नेगेटिव होगा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा,
फोर्स विल बी नेगेटिव, और जब फोर्स नेगेटिव होगा इट्स मींस दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर हमारा फोर्स पॉजिटिव है मींस द फोर्स इज रिपल्सिव, और हमारा फोर्स अगर नेगेटिव है सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस अगर हमारा फोर्स नेगेटिव है लड़का एंड लड़की है, और अगर हमारा फोर्स पॉजिटिव है सो लड़का लड़का और लड़की लड़की, मींस सेम काइंड एंड द अपोजिट काइंड। नाउ हमारी बात आती है बेटा लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब क्या है, कूलम्स लॉ में कुछ लिमिटेशन भी है। हर जगह हर चीज हर लॉ पॉसिबल नहीं है, हर जगह हर लॉ वैलिड नहीं होता। तो सिमिलरली क्या है, हमारे कूलम्स लॉ की भी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। सो ये कहां पे वैलिड होगा और कहां पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द लिमिटेशन? फर्स्ट, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। पॉइंट चार्ज मींस स्मॉल चार्जेस, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ स्मॉल चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास चार्ज बहुत बड़े बड़े हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। अब बताते हैं पॉइंट चार्जेस। तो हर चार्जेस को हम क्या है, पॉइंट चार्जेस नहीं बोल सकते। इनकी क्या है, कुछ कंडीशंस होती। इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज as compared to the size of charges, then they are known as point charge. So अगर हमारे जो चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस, देन दे चार्जेस नोन एज पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई कि ये हमारा जो कूलम्स लॉ है इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। अब इसकी सेकेंड लिमिटेशन क्या है, दैट इज चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। चार्जेस हमारे क्या होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। अगर हमारे चार्जेस मूव करने लग जाएं सो कूलम्स लॉ विल नॉट बी वैलिड। इट इज वैलिड ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्ज, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मस्ट greater than the size of nucleus, that is 10 to the power minus 15 meter। मीन्स जो हमारा r है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। जो हमारे चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी होनी चाहिए, ये हमारा चार्जेस, ये हमारे इसके बीच की जो डिस्टेंस थी r वो कितनी होनी चाहिए, 10 to the power minus 15 से ज्यादा होनी चाहिए। अब बात आती है 10 to the power minus 15 से ज्यादा क्यों होनी चाहिए, वाई इट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15। सो हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्लास 11th में कि देयर आर मेनली 4 फंडामेंटल फोर्सेज। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज electromagnetic force, and the third one is strong nuclear force, and the fourth one is weak nuclear force. So strong nuclear force हमारा कब एक्ट करता है, strong nuclear force, और ये हमारा कहां पे एक्ट करता है, हमारे एटम के न्यूक्लियर में, ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियर होता है उसमें का साइज क्या होता है, 10 to the power minus 15 से कम होता है। अगर हम दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10 to the power minus 15 से कम कर देंगे देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल स्टार्ट टू एक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
will be ignored. ठीक है? So these are the limitation. First one is it is valid for point charge. Second one is the charge must be at rest, and the third one is the distance between the charges must be greater than 10 to the power minus 15. So friends, our next topic is dielectric constant, and this is represented by small k. ठीक है? जैसा कि हमने अभी स्टडी किया था कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर कितना होता है? F वैक्यूम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड फोर्स बिटवीन द सेम काइंड ऑफ चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन एनी मीडियम. F मीडियम होता है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R square. This is our equation number 2. So the ratio of force in vacuum to the force in medium is known as dielectric constant. Dielectric constant. So हमारा स्मॉल के इक्वल टू आ जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम. हम इनकी वैल्यूज यहां से प्लेस कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, इस पूरी क्वांटिटी से ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन जाएगा यहां ऊपर. सो इट विल कम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन. अब ये क्या है? डिवीजन में, डिवीजन से जब ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सो क्या हो जाएगा? K विल कम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा K होता है K इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. करेक्ट? So this is our dielectric constant. Correct है? So dielectric constant is the ratio of the force between two charges in vacuum to the force between the same charges when it is placed in any medium. और हम ये भी बोल सकते हैं कि K इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. So students, now we will compare the electrostatic force with ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है? वीकेस्ट नेचुरल फोर्स, जिसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमारा? 10 to the power 36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू 10 to the power 36 इंटू F ग्रेविटेशनल. राइट? बट अब हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. दोनों का क्या है? कंपैरिजन करेंगे. सो इन दोनों का जो फर्स्ट कॉमन पॉइंट है दैट इज बोथ आर रेंज फोर्स. दोनों के दोनों बेटा क्या है? रेंज फोर्स है. इनमें हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है. दीज आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. अगर दो ऑब्जेक्ट हमारी कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. बट कूलाम फोर्स क्या है? विदाउट कॉन्टैक्ट. ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. बोथ आर द रेंज फोर्स मींस नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स
नहीं होते, दोनों क्या है, रेंज में वर्क करते हैं। एक चार्जेस यहां है, दूसरा चार्ज वहां है, एक मास यहां है, दूसरा मास यहां है, तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं थ्रू अ फील्ड। एक फील्ड के थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। एक्ट थ्रू द फील्ड। ओके, दोनों क्या है हमारे, रेंज फोर्स। सेकंड पॉइंट, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे सेंट्रल फोर्स है। चाहे हमारा ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो और चाहे हमारा कूलम्बियन फोर्स हो, दोनों हमारे क्या है, सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं। अगर ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये भी कहां की तरफ एक्ट करता है, एक दूसरे के सेंटर की तरफ। और ये हमारा क्या है, कूलम्बियन फोर्स है, तो ये भी कहां की तरफ एक्ट करता है, हमारे सेंटर की तरफ। सो बोथ आर द सेंट्रल फोर्स। थर्ड कॉमन पॉइंट इज बोथ आर कंजर्व्ड फोर्स। दोनों हमारे क्या है, कंजर्व्ड फोर्स हैं। ठीक है, दोनों हमारे क्या है, कंजर्व्ड फोर्स है। कंजर्व मतलब वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दोनों का ही वर्क डन क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो ये तो थी सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ फोर्सेस। अब हमारी क्या है, इनके बीच की डिसिमिलैरिटीज, दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटीज क्या है। सो फर्स्ट डिसिमिलैरिटीज है दोनों के बीच में कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंटरवेंटिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चाहे हमारा मास स्पेस में रखा हो, चाहे हमारा मास वाटर पे रखा हो, और चाहे हमारा मास एयर पे रखा हो, फोर्स कितना रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट विल बी रिमेन सेम। बट इट्स नॉट ट्रू इन द केस ऑफ कूलम्बियन और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइक कूलम्बियन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये क्या है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड थिंग, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट ऑलवेज विल बी अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव ऑलवेज, वाइल कूलम्बियन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये क्या है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हमें क्या है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को पढ़ना है, बिकॉज द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अभी हम उससे क्या है, वेक्टर के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें इसमें पढ़ना है। सपोज हमारे पास एक Q1 चार्जेस है, ठीक है, और सेकंड वन इज Q2 चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो है R1 एंड R2। जो हमारा Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर है R1, और जो हमारा Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। और अगर हम इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, R1 2, बिकॉज हम 1 से कहां की तरफ मूव कर रहे हैं, 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, सो इट विल कम R1 2। सो ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ा था तो हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था, अगर हमें R1 2 फाइंड आउट करना है, सो ये जो बाद वाला होता है, बाद वाले का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसमें से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या निकालना है,
चेंज इन एनर्जी। अगर हमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सिमिलरली हमें यहां पे क्या निकालना है, चेंज इन पोजीशन। दोनों की पोजीशन में कितना चेंज हुआ, सो हम बाद वाली पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो इट विल कम R2 माइनस R1। अगर सिमिलरली हमें R21 फाइंड आउट करना है, R21 मींस ये डायरेक्शन, सो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे माइनस लगा सकते हैं, माइनस R12। हमें पता है ना, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ा, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, सो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसके जस्ट अपोजिट, माइनस साइन आगे लगा देने से ये क्या हो जाता है, एंटी पैरेलल बन जाता है। तो अगर हमारी R12 की डायरेक्शन यहां से यहां की तरफ है, सो R21 की डायरेक्शन इसके जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सो अगर हम इसे लिखना चाहें, देखिए माइनस R2 माइनस R1, सो इट विल कम R1 माइनस R2. This is our R21. Now we will calculate the force. So as per the Coulomb's law, F12 means the force on charge 1 due to charge 2, इस पे इसकी वजह से कितना हमारा फोर्स लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, रेफरेंस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेके चलते हैं। तो ये हम दोनों को क्या मानेंगे, Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस में हमेशा याद रखिएगा, हम लोग पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेफरेंस में पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे। ठीक है, सो Q1 और Q2 क्या है, हमारे पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, Q2 इसे रिपेल करेगा। कहां की तरफ फोर्स लगाएगा, Q2, सो ये हो जाएगी हमारी F12 की डायरेक्शन, मींस द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज R12 का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जो R12 है, इसकी डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हमें अगर निकालनी होती है तो हम उसका क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। सो ये आ जाएगा हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर सिमिलरली हमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इनटू, अभी 2 1 आगे तरफ हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इट विल बी लाइक दिस। दूसरे वाले चार्ज पे पहले वाले चार्ज की वजह से कहां की तरफ फोर्स लगेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को यहां की तरफ ढकेलेगा, ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज ऐसे ढकेलेगा। ठीक है ना, सो जो Q1 है Q2 को कहां की तरफ पुश करेगा, यहां की तरफ पुश करेगा। तो इससे हमारा जो डायरेक्शन आ जाएगी, दैट विल कम R21। ये कौन सी डायरेक्शन, R21 कैप। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हम क्या है, जो हमारा कूलाम फोर्स है, जो हमारे फोर्सेस हैं, उन्हें हम क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इससे हम लोग क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सपोज हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। यहां पे क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं। दिस इज Q1, दिस इज Q2, हियर इट इज Q3, दिस इज Q4 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द चार्जेस इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इन चारों के जो पोजीशन वेक्टर है, दैट इज R1, R2, R3 एंड R4, राइट। सो तो हमारा फोर्स बिटवीन Q1 Q2 क्या हो जाएगा,
F12 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू R12 कैप। सिमिलरली हमारा F13 कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R13, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी R13 कैप। और अगर हमारा F14 निकालना चाहें, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, चौथे वाले प्रिंसिपल की वजह से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R14, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी R14 कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां पे कोई डाउट है? अगर सपोज हमारे पास ये चार्ज ना होते, ये चार्ज ना होते तो हमारा Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लगता? दैट वाज K Q1 Q2 अपॉन R12 कैप, राइट। अब सपोज हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 और 3rd चार्ज है, हमने ये और ये क्या कर लिया, हाइड कर लिया। हमने फर्स्ट और फोर्थ को, सेकंड एंड फोर्थ को हमने क्या कर लिया, हाइड कर लिया। सो हमारे पास चार्जेस बचे Q1 और Q3। सो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R13। सिमिलरली अगर हमने Q3 और Q2 को हाइड कर लिया, हमारे पास बचा Q1 और Q4। सो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 Q4, K Q1 Q3 Q1 Q4, ठीक है। सो ये फोर्सेस हमारे लगेंगे। सो एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द total force on any charge, total force at any charge will be equal to the vector sum of all forces acting on it when consider only any two charges at a time। जब हम क्या है, किसी एक टाइम पे सिर्फ 2 चार्जेस को कंसीडर करते हैं तो हमारा जो फोर्स निकल के आता है उन सब का हम क्या है, वेक्टर सम कर लेने से हमें टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये Q1 है, Q1 पे सिर्फ जब ये चार्ज फोर्स लगा रहा था हमारा Q12 आ गया। जब ये दोनों पेयर को हमने कंसीडर किया तो Q13 आ गया। जब ये दोनों पेयर को कंसीडर किया तो Q14 आ गया। सो अभी हमें अगर F1 नेट निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम of F12 plus F13 plus F14 plus dash F1n. This is the our superposition principle of the forces between multiple charges. अगर हम इसे क्या है, एक सेंटेंस में लिखना चाहें या एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। F इक्वल टू F नेट इक्वल टू K समेशन ऑफ QI QJ अपॉन RIJ इंटू RIJ कैप। ठीक है, और I इक्वल टू हमारा 1 2 3 टाइप हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारा कुछ चार्जेस हैं, 2 या 3 चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है और हमने क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर उनके बीच की जो डिस्टेंसेस हैं उन्हें हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स नाउ। सो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि
हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो क्या है, वैक्यूम में एयर में रखे हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ। नाउ हमने क्या किया, जो पहले वाला चार्ज है उसे हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, एंड द सेकंड वाला चार्जेस इज डबल्ड बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम बाय हाफ, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कर दिया, हाफ कर दी है, और हमने पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के क्या है, पानी में प्लेस कर दिया, वाटर में प्लेस कर दिया, तो उनके बीच का जो न्यू फोर्स है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। मींस हमारे पास पहले ऐसे दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी दैट वाज R, और इनके बीच में हमारी क्या है, एयर फील्ड थी एप्सिलॉन नॉट। अब हमने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया है, यहां पे Q1 डैश इक्वल टू हमारा हो गया है, Q1 डैश इक्वल टू हो गया हमारा Q1 बाई 2, ओके, और हमारा Q2 डैश इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, इसे डबल कर दिया है, ठीक है, सेकंड वाले को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और इनके जो बीच की डिस्टेंस थी दैट वाज R डैश इक्वल टू हमने क्या कर दिया, R बाई 2, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ऑफ चार्ज है ये किस पे रखा हुआ है, हमारा वाटर पे, जिसका K इक्वल टू कितना है, 80। सो हमें अब क्या करना है, न्यू फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमें पता है बेटा कि F मीडियम इक्वल टू क्या होता है, F मीडियम इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो पहले वाले केस में हमारा F वैक्यूम जो हमारा है वो F वैक्यूम हमें गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है F, दिस इज गिवन, ओके। अब हमें F मीडियम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो F मीडियम इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, Q1 बाई 2 इंटू Q2 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारा 2Q2 अपॉन R की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई हमारी, R बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ वन मोर थिंग, हमें गिवन है K इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था तो हमें क्या आया था, K इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन विल कम K एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू उठा के हम यहां प्लेस कर देंगे। सो हमारा F मीडियम आ जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह कितना रख देंगे, K एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारा Q1 Q2, नीचे क्या बचा, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, सो इट विल कम R स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये 4 जाएगा ऊपर, और यहां पे हम K की वैल्यू प्लेस कर देंगे, सो इट विल कम 1/80 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस 4 से इस 80 को कैंसिल करेंगे, सो इट विल कम 20। सो हमारा F मीडियम आएगा, F मीडियम इक्वल टू 1/20 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, F। सो हमारा F मीडियम आ जाएगा F/20। सो मतलब हमें यहां से क्या पता चला बेटा कि अगर हम किसी भी सिस्टम को उठा के किसी मीडियम में प्लेस कर देंगे, सो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल गॉट रिड्यूस। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज two similar equally charged identical sphere A and B, means two identical, इनके साइज वगैरह क्या है, बिल्कुल सेम है, एंड इक्वली चार्ज मींस अगर इसमें चार्ज Q है तो इसमें भी चार्ज Q है, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर बाय अ फोर्स 2 × 10⁻⁻⁴
5। इनके बीच की डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं दैट इज r। अगर इनके बीच की डिस्टेंस है तो इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C, एक हमारे पास अनचार्ज स्फीयर है जिसका साइज और शेप, मटेरियल सब कुछ क्या है, A और B के ही जैसा है। सो हमने क्या किया, एक अनचार्ज स्फीयर लिया और उसे A से टच करा दिया, A से टच करा दिया, और जब टच करेंगे तो कंडक्टर क्या होता है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। हमने कंडक्शन पढ़ा था, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, अंटिल द पोटेंशियल विल नॉट बिकम इक्वल। अभी ये वाला जो चार्ज स्फीयर था A, इसका पोटेंशियल सपोज V था, और ये वाला जो हम यहां पे अनचार्ज्ड स्फीयर लेके आए, ये C, ये हमारा A, ये B। हमने C को क्या किया, इससे लाके टच कराया। अभी ये था 0, इसका पोटेंशियल कितना था 0, और इसका पोटेंशियल था सपोज V। सो चार्ज कहां से कहां की तरफ फ्लो होगा, A से C की तरफ फ्लो होगा। अब बिकॉज इट इज आइडेंटिकल, तो जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा, चार्ज क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। सो जो ये Q है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q/2 और Q/2। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, इस C वाले स्फीयर को रिमूव कर दिया। जो ये C वाला स्फीयर है इसे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। और रिमूव करके जो ये A था और जो ये B था, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे यहां पे हमने क्या कर दिया, इसे प्लेस कर दिया। ये हमारा A, ये हमारा B ऑलरेडी था, ये हमारा C, करेक्ट। अब देखिए A पे कितना चार्ज है अभी, Q/2। C पे कितना चार्ज आ गया हमारा, Q/2, और B पे पहले से कितना चार्ज था, दैट वाज Q। अभी इन दोनों के A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, दैट इज R/2, और B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, R/2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, FC नेट, मतलब फोर्स ऑन C, और वो भी नेट, टोटल कितना फोर्स इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। सो देखिए जो A वाला है और C वाला, ये दोनों इस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो जो A है इस पे जो फोर्स लगाएगा FAC, उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, राइट साइड, ठीक है। और जो हमारा B इस पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा FBC, ठीक है। जैसे ये है और ये है, ये इसे इसमें धक्का मार रहा है, ये वाला जो राइट हैंड है लेफ्ट वाले हैंड को धक्का मार रहा है, तो लेफ्ट वाला हैंड कहां की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। और अगर ये वाला हैंड इस वाले हैंड को धक्का मारेगा तो ये कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में धक्का मारा जा रहा है उसी डायरेक्शन में तो जाएगा। सो A से कहां की तरफ ढकेल रहा है, इस तरफ ढकेल रहा है, B से कहां की तरफ ढकेल रहा है, इस तरफ ढकेल रहा है। सो ये जो C है इस पे नेट दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहां पे निकाल लेते हैं FAC, ठीक है, FAC। तो क्या हो जाएगा, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 की वैल्यू भी कितनी है, Q/2 इंटू Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q/2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे सो इट विल कम K Q स्क्वायर अपॉन 4 इंटू R स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये है FAC, इक्वेशन नंबर 2। Now we will calculate the FBC. FBC. It will come K. Q1 क्या है हमारा, Q/2, एंड Q2 की वैल्यू कितनी है हमारी, Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, R/2 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे सो इट विल कम K Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर बाई
4, ये कैंसिल होगा, सो यहां 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, सो इट विल कम 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ बी सी। एफ ए सी कहां की तरफ एक्ट कर रहा है? ये राइट साइड, और ये कहां की तरफ एक्ट कर रहा है? लेफ्ट साइड। सो एफ सी नेट कितना हो जाएगा? एफ सी नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ बी सी, बिकॉज ये बड़ा है, माइनस एफ ए सी, और जो नेट फोर्स है वो कहां की तरफ आएगा? लेफ्ट साइड, बिकॉज लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा है। ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। लेफ्ट वाला फोर्स क्या है? बड़ा है, और ये वाला क्या है? छोटा। सो ये जो लेफ्ट वाला है यही तो इस पे इफेक्टिव हो जाएगा, सो हमारा एफ ए सी आ जाएगा ये लेफ्ट साइड। हाँ, और इसकी जब वैल्यू प्लेस करेंगे सो इट विल कम 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो इट विल कम k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ सी नेट। और ये वैल्यू आप अगर देखेंगे सो ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -5 का न्यूटन एफ सी नेट। और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल बी टुवर्ड द लेफ्ट। So this will be the solution of this question.